इसमें लिखा है कि हम लोग अनुसूचित 76 के लोग हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन 7A-B-C भारत का संविधान का अनुच्छेद 13(3) का अनुच्छेद 372 अनुच्छेद 244(1) जिसमें शासन प्रशासन हमारे पास है और अनुपालन का नियंत्रण भी हमारे पास है। क्रमांक जो प्रति कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय जिला रतलाम मध्य प्रदेश संदर्भ दे रहे हैं शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 भारत शासन अधिनियम 1935 का 91, 92 एंड 311 भारतीय दंड संहिता 1860 का धारा 5 के तहत सीआरपीसी में हम हमारे लोगों पे गलत तरीके से लगा रहे हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898 1973 के अध्याय 1 पैरा 2 का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का भारतीय संविधान 372 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का सेक्शन 5 व 6 जिसमें आप लोग हमारे क्षेत्र में कार्य भी नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण तथा भारत सरकार के अधीन विविध विधियों में जनजातीय संरक्षण के अनुपालन में विषय पुण्यखेड़ी प्रस्तावित डैम व डुंगरा पूंजा डैम अविलंब निरस्त करे यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) क में लिखित फोर्स ऑफ लॉ आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूढ़ी प्रथा कश्मीरी लॉ आदिवासी रूढ़िगत ग्राम सभा के अनुरूप कार्य इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 18 यानी अनुच्छेद 13(3) का 372(1) जो आज भी सुरक्षित करता है पुराने जिसको एग्जिस्टिंग लॉ बोला जाता है। अनुच्छेद 13(3) का में लिखित यार्डर यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सेक्शन 7A-B-C 7C जो हमारा इलाका 7C या संविधान के अनुच्छेद 1 तथा फॉरेन जुडिशन एक्ट 1947 के वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन जो आपका वैलिडिटी हमारे क्षेत्र पर है कब तक वैलिड रहेंगे आप या संविधान के अनुच्छेद 260 के अनुसार कार्य नहीं करके संवैधानिक वैधता पर सवाल उठने पर एक्सक्लूडेड एरिया यानी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र संविधान अनुच्छेद 1 के संपूर्ण अधिकारिता जुरिडिक्शन कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका समाप्त कर ग्राम सभा आपको ग्राम सभा आरोपी साबित करेगी जिसको ग्राम सभा आपका आवेदन देने आई है। महाशय जी सविनय निवेदन है कि आपके कार्य क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत जो कि भारतीय संविधान के 5वें अनुसूचित क्षेत्र 244(1) अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के शासन और नियंत्रण को संदर्भित करता है। सदियों से जनजाति बहुल्य क्षेत्र से परिभाषित होने के कारण ब्रिटिश शासन भी इन क्षेत्रों में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया करती थी। आप तो अभी हम पे डंडा चला रहे हैं पर ब्रिटिश भी हम पे काबू नहीं कर पाया। इन्हीं कारणों से जनजातीय क्षेत्रों में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू कर स्थानीय कानूनों को यथावत रखा गया। तत्पश्चात इन्हीं जनजातीय क्षेत्रों को भारत शासन अधिनियम 1935 में 91, 92 तथा 311 के तहत विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार ने देश छोड़ने पूर्व उक्त जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक संपूर्ण कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका की व्यवस्था को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भाग 7A-B-C में करार संधि के साथ भारत संविधान के अनुच्छेद 13(3) का एवं संविधान अनुच्छेद 272 में विशेष रूप से विधि का बल प्रदान किया गया जो कि अनुच्छेद 13(3) का में लिखित है। भारतीय संविधान लागू होने पूर्व तक ब्रिटिश शासन काल में देश के तमाम जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 5 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898 1973 के अध्याय 1 पैरा 2 ख में के तहत सभी तरह के दीवानी और फौजदारी मामलों का न्यायिक प्रत्येक ग्राम स्तर पर स्थानीय पारंपरिक के तहत होते हैं। फिर भी आप हम पे सेडिशन लगाते हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत के आदिवासी समुदाय द्वारा भेजे जा रहे ज्ञापन में ये बात उठाई जा रही है, राष्ट्रपति को देते हैं, उसमें यह बात उठाई जा रही है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 7A-B-C फॉरेन जुडिशन एक्ट के 1947 के वैलिडिटी एक्ट ऑफ डन के अनुरूप ही भारत की कार्यपालिक न्याय विधायिका आदिवासी क्षेत्रों क्रमशः एक्सक्लूडेड एरिया और आंशिक वर्जित क्षेत्र में लगाया जाए, अन्यथा यह क्षेत्र भारत की अधिकारिता से स्वयं अलग कर लेंगे क्योंकि आपके जुरिडिक्शन आपकी कार्यपालिक शक्ति से हम लोग परेशान हो चुके हैं। जैसा कि याद है कि 8-9 नवंबर 2019 को राज्यपालों के राष्ट्रीय आदिवासी को जो सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के प्रावधान 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक बार होता है। विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए महोदय हम आपसे यह बताना चाहते हैं
निकालो इधर से। क्या अंग्रेजों ने भारत में 3 तरह की शासन व्यवस्था बनाई थी? हाँ बोलिए आप बोलिए जी, चलो ब्रिटिश इंडिया, जहां अंग्रेजी शासन, संविधान अनुच्छेद 1 का भारत इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 शासन व्यवस्था में दूसरा नीचे बैठ जाओ, जगह है नीचे बैठ जाओ। क्षेत्र जो आपके संविधान में परिभाषित है, जिसको भारतीय राज्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का सेक्शन बी जो आपका सेकंड बोलता है। तीसरा, ट्राइबल एरिया, आदिवासी क्षेत्र, जहां अंग्रेजों ने शासन ही नहीं किया, संविधान के अनुच्छेद 1(3) जिन्हें करार संधि ट्रीटी एग्रीमेंट द्वारा आयोजित किया, जो कि स्वतंत्र हो चुके थे। आदिवासी क्षेत्रों को 10 साल का राजनीति आरक्षण देकर यह कहकर ब्रिटिश भारत बनाम भारत में मिलाया गया। फॉरेन जुडिशियल एक्ट में आपकी वैलिडिटी दी गई, द्वारा यह कहकर मिलाया गया कि आदिवासी अभी शासन चलाने के काबिल नहीं है। 10 सालों के लिए आप हमें अनुच्छेद 334 द्वारा 10 साल का राजनीति आरक्षण दिए, बदले में हम आपको शैक्षणिक आर्थिक आरक्षण देके आज जमीन छीन रहे हैं। महोदय, यह जो करार अनुसूचित क्षेत्र वर्सेस भारत शासन की अधिकारिता में हुआ है, जिसमें आपकी सरकार की संपूर्ण अधिकारिता वैलिडिटी के साथ हमारे अनुसूचित क्षेत्र में सारी कार्यपालिक शक्ति विधायिका न्यायपालिका करार के माध्यम से चल रही है। ध्यान रहे, इसमें सारी कार्यपालिक शक्ति विधायिका न्यायपालिका करार के माध्यम से चल रही है। व्यवस्था में हमें काफी, आपकी जो व्यवस्था है इसमें हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान करे, अन्यथा आपकी अधिकारिता क्षेत्र पे से समाप्त करे। समस्या निम्नलिखित है महोदय, आपके कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायत आंबा व पुनियाखेड़ी में जो घनावा डैम प्रस्तावित जो हुआ है, जिससे हमारे आदिवासी समाज के 500 से ज्यादा घर उजड़ रहे हैं, जिससे हमारे आदिवासी समाज के गांव क्रमशः जामू डाबरा, लंबा खोरा, बामण घाटी, गड़ीनाल, कुंडल, माता की धार, पकतपुरा, गणावा, पंचवारी, भूरी घाटी, टामटिया घाटी डुब क्षेत्र में जा रहे हैं, जिससे हमारे आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि अविलंब इस प्रस्तावित डैम को निरस्त करें, अन्यथा हमारे जनजाति परिवार को आपकी सरकार और आपके प्रशासन पे से भरोसा उठ जाएगा और खुद को ऊपर लिखे अनुच्छेद कानून के माध्यम से स्वयं को आपकी अधिकारिता से अलग कर लेंगे। और ग्राम सभा जो कि वेदत्ता जजमेंट के अनुसार भारत सरकार है, जो सजा सुनाने का ऐलान भी आप पे करेगी, जैसे कि एसडीओपी सूरज कुमार के ऊपर हमने देशद्रोह कायम करवाने की पहल चलाई थी। यह है कि आपके कार्य क्षेत्र में प्रस्तावित डुंगरापुरा डैम को अविलंब निरस्त करे। इन दोनों डैम को ग्राम पंचायत प्रस्ताव ठहराव से निरस्त कर दिया गया है। आप बोलते हैं पैसा एक्ट में ग्राम सभा पावरफुल होता है, इसके बाद भी बिना ग्राम सभा प्रस्ताव ठहराव के इन लोगों ने डैम प्रस्तावित कर दिया, जो हम प्रस्ताव ठहराव भी पीछे लगा रहे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रस्तावित डैम तुरंत निरस्त करे, अन्यथा आप पे से हमको भरोसा उठ जाएगा। मैं संदर्भित दस्तावेज दे रहा हूं जो आपके कार्यालय के लिए उपयोगी है। उच्चतम न्यायालय का फैसला वेदातानु के अनुसार न लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय का फैसला पी रमरेड्डी बनाम 1988 अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं, जब आप करार पे चल रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के समता जजमेंट, ये मेरा कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कानून बोल रहा है, जजमेंट बोल रहा है। अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है और सरकार हमारे क्षेत्र में एक व्यक्ति है। बिल्कुल ये आपका पी रमरेड्डी जजमेंट बोलता है। और आपका जो महाराष्ट्र बनाम का फैसला आया, कैलाश बनाम महाराष्ट्र का, 8% ही इस देश का आदिवासी मालिक है, बाकी इमिग्रेंट है, एक जजमेंट बोलता है। उच्चतम न्यायालय का फैसला केरन बनाम 8 जुलाई 2013, जिसका जमीन उसका खनिज, तुम क्यों आ रहे होगा। और हमारे पास और भी जजमेंट है, जिसमें अभी लेटेस्ट जजमेंट आए हैं। नरेश चंद्र बोस वर्सेस स्टेट ऑफ नागालैंड, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कोई निरस्त नहीं हुआ, जो आप प्रेम लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ते हो, गलत है। और ये जजमेंट बोल रहा है कि आज भी लागू है, मतलब हमारे स्थानीय कानून आज भी एग्जिस्टिंग लॉ बन के लागू है। एडेप्शन ऑफ लॉ राष्ट्रपति अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट को नहीं मानता है, वो कोई भी न्यायालय हो, कार्यपालिक न्यायालय हो, तहसील का न्यायालय हो, वो देशद्रोह है। इसलिए हमारी ग्राम सभा आपको देशद्रोह की तरफ ऐलान करेगी। हेमनाथन वर्सेस चीफ कमिश्नर पांडे।
की हुई है। हमारा ज्ञापन हो चुका है। अब महोदय से हम आश्वासन सुनेंगे तब ज्ञापन हाथ में देंगे। हम ज्ञापन हाथ में तभी देंगे तब आगे बढ़ेंगे। कलेक्टर साहब का आश्वासन चाहिए तब ज्ञापन देंगे। लोकसभा में विधानसभा सबसे बड़ी सब सुनेंगे ना? सब सुनेंगे। हम सब सुन लेंगे, ज्ञापन आपको दे देंगे। हाँ? ये वाला पढ़ लो। अच्छा, ये और पढ़ लेंगे। चलो ला इधर इधर अरे कि पहले आश्वासन सुनेंगे तब देंगे ना। अपन वहीं देना पड़ा जी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, छोरे उड़ जाएंगे। ना लोकसभा न विधानसभा सबसे हम आश्वासन नहीं सुनेंगे। तो आश्वासन अरे यार क्या के बुलवा आश्वासन चाहिए हमको इस बारे में। जाओ सर हमको आश्वासन चाहिए, सुन लेंगे बात में दूसरा क्या पढ़ लो। आश्वासन चाहिए, आश्वासन। नीचे बैठ जाओ। सुनेंगे सब सुनेंगे तब ना। ये गाँव वाले यहाँ बैठे। अरे गांव वालों को खास काम है ना यार। इसी तरह से इस मसले में ये जो पुण्यखनी पेड़ निरस्त करने की मांग है, इसमें हमारे माननीय दोनों विधायकगण, माननीय सांसद और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। कंधे से कंधा मिला करके पूरी ताकत से हम आपके साथ संघर्ष करने को तैयार है। और मैं पूरी कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी पिछले 8 दिनों से हम कई बार हमारे पुण्यखनी डैम में हमने उपस्थिति देखी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर पुण्यखनी डैम को निरस्त नहीं किया गया, अगर वहाँ पर इस तरह से कोई डैम बनाने का प्रयास हुआ, तो कांग्रेस पार्टी से भी हम सब लोग वहाँ पर समाधि में भी आपके साथ रहेंगे। वहाँ पर हम लोगों की लाश पर ही कोई डैम बनवाएगा।